हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले दोबारा से बता देता हूं थोड़ा बहुत। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इसकी पहचान पढ़ी थी। पहचान में दोबारा से नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट मैं क्या बता रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड। ठीक है, उसके साथ में क्या जोड़ा था? बीन। और वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि बीन कहां से आया था। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है यहाँ पे हैड। उसके बाद बीन जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ दिया जाएगा? क्योंकि ये परफेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में क्या जोड़ेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या जोड़ेंगे? सिंस फॉर और टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। यही था क्या आपका? यहां तक ही था क्या? अब मैंने सिंस और फॉर बताया था। सिंस किसके लिए आता है? फॉर किसके लिए आता है? ये मैंने पीछे की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, उसमें अच्छे से बताया था। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को आप दोबारा से चेक कर लो। ठीक है, दोबारा देख लेना। तो सिंस और फॉर किसके लिए आता है? सिंस किसके लिए? फिक्स टाइम के लिए। और फॉर किसके लिए? इंडेफिनेट टाइम के लिए, जो फिक्स नहीं है उसके लिए कौन आता है? फॉर आता है। और फिक्स टाइम के लिए कौन आता है? सिंस आता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस 10 जनवरी, सिंस 1947, सिंस 1993। तो ये सब क्या है? एक फिक्स टाइम है। ठीक है, फॉर किसके लिए आएगा? फॉर आएगा फॉर 2 days, फॉर 5 months, फॉर 2 hours, फॉर 9 o'clock, फॉर 9 o'clock। हो सकता है क्या? घड़ी में 9 बजते हैं सर, 2 बार बजते हैं, लेकिन 24 आवर में तो फिक्स है कि ये कितना 2 टाइम होगा। घड़ी में तो फिक्स है ना कि ये कितना 2 टाइम होगा। तो इसके साथ में सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस। क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। किसके साथ में? 9 o'clock के साथ में। सर मंडे, तो उसके साथ में भी क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो सिंस और फॉर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अंग्रेजी पढ़ा रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे? हेड जुड़ेगी। हेड जोड़ी, क्या आ जाएगा? बीन। क्या आ जाएगा? बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टीचिंग, क्या लिख देंगे? टीचिंग। कब टीचिंग? क्या क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। अब क्या आ जाएगा? सिंस फॉर में से क्या आएगा? बताओ। सोमवार है, फिक्स है 7 डे में एक दिन। सिंस मंडे, सिंस मंडे। ये आपका सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखा मैंने हेल्पिंग वर्ब, बीन जोड़ा। बीन कहां से आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट टेंस। टीचिंग, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म याद करो, अगर ई आया तो ई हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। याद करो आईएनजी रूल। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या था? आई और ई आया तो वाई बना के आईएनजी लगा देंगे। और लास्ट में अगर कोई वर्ड है और उसके बाद में वोवेल है, अगर कोई लास्ट में वोवेल है और उसके बाद क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया,
कॉन्सोनेंट से पहले वाला अगर वोवेल है और यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ गया, किस किस को छोड़कर, डब्ल्यू, आर और वाई को छोड़कर, अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसको डबल करके आईएनजी लगा देते हैं। समझ में आ गया आईएनजी रूल। इसके बाद में मैंने सिंस और फॉर जोड़ा और फिर मंडे लिख दिया। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? फॉर्मूला बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। और आपको सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है क्या, कि आपको जो पढ़ रहे हो उसका नोट्स बना लो, क्योंकि आपके लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज है। जो टेंस पढ़ा रहे हैं वो टेंस ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम रहेगी। और अगर मैथ की क्लास ले रहे हो तो मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करो। और मैथ के भी अगर 10th क्लास वाले हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, सबका सेम पैटर्न है। समझ में आ रहा है? तो उसको आपको नहीं समझ में आया उसको कमेंट कर दिया करो, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, उसको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है। और कोरोना का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोरोना क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। और अभी थर्ड वेव भी आ रही है, तो उसका आपको ध्यान रखते हुए और अच्छे से मेहनत करो घर पे बैठ के, क्योंकि ये आपकी जो आने वाला टाइम है उसको डिसाइड करेगा। क्योंकि आने वाली जनरेशन इतनी ज़्यादा नीचे जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि सीबीएसई वालों के साथ में ऐसा है सिस्टम, सीबीएसई ना तो उसको 9th का देना पड़ा एग्ज़ाम, ना 10th का देना पड़ा, 8th के बाद में सीधा कौन सा देगा वो बोर्ड की एग्ज़ाम, 12th की। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? 8th के बाद में डायरेक्ट एग्ज़ाम किसकी देगा, 12th की, क्योंकि फाउंडेशन में 11th क्लास की एग्ज़ाम नहीं लगती है। अगर बायोलॉजी वगैरह या फिर मैथ साइंस लेते हो तो 11th क्लास की एग्ज़ाम नहीं लगती है फाउंडेशन में, डायरेक्ट आपको कौन सी क्लास की दिलवाएंगे, 12th क्लास की, 10th क्लास के बाद में। तो ये 4 ईयर का जो गैप है उसको आपको, ये 4 ईयर का गैप आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, परेशान करेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि जो पिछले साल 9th क्लास में थे और अब की बार 10th क्लास में आए हैं, उनके पास में भी सबसे बड़ा इश्यू ये है कि उन्होंने ना तो 8th की एग्ज़ाम दी, ना 9th की दी, और अब सीधा किसका दे रहे हैं, 10th क्लास का दे रहे हैं। समझ में आया? तो ये 8th क्लास 9th क्लास ये दोनों क्या हो गई, मिस हो गई। और मिस होने के बाद में अब 10th क्लास का दे रहे हैं। अभी क्लासें भी नहीं लगी थी बीच में, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 10th क्लास आपकी ढंग से क्लियर होगी। नहीं तो क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया है बिल्कुल भी। समझ में आ गया आपको? तो इसको थोड़ा सीरियस लेके और चीज़ों को नोट्स बनाना ज़रूरी है। अगर नोट्स बनाओगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा था, नहीं तो वीडियो देखे और छोड़ने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्योंकि वीडियो में हम अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेन पे विश्वास रखिए। किस पर? पेन पर। पेन और रफ कॉपी, पेन और कॉपी पर अगर जितना ज़्यादा रफ कॉपी और पेन ख़त्म करोगे, ये मान लो आप लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली पर्सन बन जाओगे उस दिन। क्योंकि ये पेन और कॉपी भी ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जितना ज़्यादा लिख के याद करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चाणक्य हो, एक बार चीज़ को देखिए और आपको याद हो जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको याद नहीं होने वाला है। नोट्स बनाओ, उसको प्रॉपर एक बार सबसे पहले यहाँ पे क्लास लो, उसकी एक रोटेशन रखो, इसका एक रूटीन रखो, रोटेशन रखो। वो कैसे? यहाँ पे क्लास ली आपने, 10 मिनट 20 मिनट की क्लास होती है, 20 मिनट्स की क्लास होती है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में रेस्ट ले और फिर आराम से उसको क्या करो, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाओगे तो आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, 1 आवर। ठीक है, इस 1 आवर के बाद में आप क्या करोगे, इसको होल्ड कर दोगे। कितने दिन तक? 2 दिन तक। और दूसरे दिन भी क्या करोगे आप,
2 डेज के बाद में इसको एक बार लर्न करोगे, ठीक है, रफ कॉपी में लिख लिख के, क्योंकि अगर आप तुरंत याद करते हो 20 मिनट की क्लास लेने के बाद में, नोट्स बनाने के बाद में याद करने बैठ जाते हो तो आपको याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी वीडियो देखा है तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ तो याद है। तो 2 डेज के बाद में आप क्या करोगे, इसको याद करोगे। इसके बाद में क्या करोगे, याद करके आपको छोड़ना है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज है तो उसकी एक्सरसाइज करनी है, और अगर याद करने की चीजें हैं तो याद करनी है। उसके बाद में 5 डेज के बाद में फिर से उसको एक बार, लास्ट 10 मिनट का काम होगा या 5 मिनट का काम होगा, एक बार रिवाइज करना है आपको। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और क्लास अगर ले रहे हो तो आप रेगुलर रहना, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, आने वाले टाइम पे होगी, ये कंफर्म है। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड, प्लस नॉट यहाँ लगाऊं या बीन के बाद में, नॉट यही लगेगा। क्यों? क्योंकि बीन तो क्या है, खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बीन कहाँ जुड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा, सिंस फॉर, और उसके बाद में टाइम, उसके बाद में टाइम। तो हिंदी सेंटेंस लेते हैं इसका। राजा गरीब को सुबह से उपहार नहीं दे रहा था। राजा गरीब को सुबह से उपहार नहीं दे रहा था। ठीक है, इसका सबसे पहले बनाते हैं, क्या बनेगा, किंग, ठीक है, किंग हैड नॉट बीन गिविंग ए प्राइज टू पुअर। फिर क्या आएगा, सिंस या फोर, सिंस फोर में से क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नॉट और बीन। इस बीन का स्पेशल ध्यान रखना है, इसको आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कुछ भी हो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही चिपका के रखना है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ चिपका के रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखो, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, बढ़ाओ अपनी अपनी कॉपी में, इंट्रोगेटिव 3rd नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बढ़ाओ, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाओ। बनाया क्या? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखोगे, बीन, ठीक है। ये नहीं इधर चिपका के ले गए, इसके साथ में कहाँ पे लगाओगे, इस साइड में। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस फॉर, और क्या लिख दोगे, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पिछले वाले उसमें भी देख लेना फॉर्मूले में, अगर सिंस फॉर नहीं लगाया तो लगा लेना, ठीक है। इसके बाद में हिंदी सेंटेंस लिखा है, क्या मोर 3 घंटे से नाच रहा था। तो मोर को नचाते हैं, देखे नचाना है कि नहीं नचाना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी, हेड के बाद में क्या लिखूंगा, मोर, पिकॉक के बाद में क्या लिखा, बीन लिखा, ठीक है। ये लिख रहा हूं, मैंने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं जोड़ा है, सब कुछ इधर दे रखा है, उसी को मैंने क्या किया है, कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डांसिंग, ई लगा के नहीं छोड़ना है, क्या करेंगे, DANCING, ई गायब। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, फिर क्या लिखेंगे,
सिंस 4 में से क्या आएगा 3 घंटे से, तो 3 घंटे से मतलब कौन से 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब लिखो नेक्स्ट 4th नंबर डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या जुड़ जाएगा, WH वर्ड जुड़ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी और सब कुछ सेम रहेगा। सेंटेंस लिखो, शेर जंगल में 5 महीने से कैसे रह रहा था। ठीक है, कैसे, हाउ। ठीक है, WH वर्ड लिखा मैंने सबसे पहले, हाउ। ठीक है, उसके बाद में हैड, फिर क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट लॉयन। ठीक है, लॉयन के बाद में बीन, लॉयन के बाद में क्या आ गया, बीन आ गया। फिर क्या लिखेंगे, रहने की, लिविंग, लिविंग इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट कितने महीने से, 5 महीने से। कौन से, फिक्स है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसके साथ में, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। समझ में आ गया डबल इंट्रोगेटिव। अब लिखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके बाद में लिखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी वही बात है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी वही बात है। फॉर्मूला बनाओ अपने हिसाब से सब। बढ़ाओ इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हेडंट, सबसे पहले हेडंट, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस फॉर, सिंस फॉर, और लास्ट में टाइम, और टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और इधर नहीं आ रहा है, तो दोनों दिख गए, तो क्या लगाएंगे, हेडंट। यहाँ पे WH वर्ड क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये क्या आ रहा है, पहले आ रहा है WH वर्ड, इसलिए। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट मंकी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बीन, बीन के बाद में क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ऑन ट्री। ठीक है, कहाँ पे क्लाइंब कर रहा था, पेड़ पर कर रहा था। उसके बाद में मंडे, मंडे से, तो क्या आ जाएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लिखो 6 नंबर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लिखो इसको, फॉर्मूला सेम रहेगा। इसमें क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है और सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद में हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस लिखेंगे। फॉर्मूला उतार लो,
लोमड़ी 5 दिन से अंगूर कैसे नहीं तोड़ पा रही थी? लोमड़ी 5 दिन से अंगूर कैसे नहीं तोड़ पा रही थी? नहीं तोड़ पा रही थी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कैसे? हाउ। ठीक है, हाउ हैडंट। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है साथ में? नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हैडंट। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखूंगा तो फॉक्स आ जाएगा। क्या? फॉक्स। उसके बाद में फॉक्स के बाद में क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। और बीन के बाद में प्लकिंग, तोड़ने की क्या हो जाएगी? प्लकिंग। ठीक है, प्लकिंग। प्लकिंग द ग्रेप्स, प्लकिंग द ग्रेप्स। अब क्या है? 5 दिन से, तो क्या हो जाएगा इसका? फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। सिंस क्यों नहीं लिखा? पता चल गया आपको। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हाउ, इसको देखो, दोबारा से देखो इसको कैसे। हाउ, हेडंट कहाँ से लिया? इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद में बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ दिया। और ऑब्जेक्ट द ग्रेप्स, द ग्रेप्स। उसके बाद में 5 दिन से, तो 5 दिन से क्या लिख देंगे इसमें? फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। समझ में आ गया आपको? ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके रूल्स आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और उसकी एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।